हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी लिखित भाषा। मैं आपको इससे पहले मौखिक भाषा पढ़ा चुकी हूँ। जो मौखिक भाषा है वो बोल के हम एक दूसरे को अपना विचार प्रकट करते हैं। और मौखिक मतलब ये नहीं कि जानवर चाहे पक्षी हो चाहे किसी की भी जो आवाज़ हो उसको हम मौखिक कहेंगे। मौखिक उसे कहते हैं जो सार्थक शब्द होता है और वो आपको समझ में आए। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लिखित भाषा। लिखित भाषा के इस रूप से हम अपने विचारों को लिख कर, यानी कि जो हम लिखते हैं उसको प्रकट करते हैं। ठीक है, लिख के, जैसे कि अभी कहीं हैं हम बाहर हैं तो किसी को पत्र लिख दिए, चाहे व्हाट्सएप कर दिए, चाहे ईमेल कर दिए या मैसेज कर दिए। ज़्यादा करके जो दुकान शॉप वगैरह जो होती है वो लिख कर ही होता है, क्योंकि बोर्ड पे लिखा रहता है कि हाँ ये इस चीज़ की दुकान है, ये इस चीज़ की दुकान है, तो उसको हम कहते हैं लिखित भाषा। ठीक है, देखिएगा कि भाषा के लिखित रूप के कारण ही मनुष्य के मौलिक विचार तथा अर्जित ज्ञान को भावी पीढ़ियों के लिए सहज कर रखना संभव हो पाता है। इसमें एक चीज़ ये भी दिया हुआ कि जितना भी इतिहास होता है, कि जितनी भी पुरानी इतिहास है, चाहे कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ को हम रखते हैं, पता करते हैं, तो वो लिख करके ही रख सकते हैं, उसको हम मौखिक नहीं रख सकते। जैसे कि इतिहास ही हो गया, इतिहास इतनी पुरानी इतिहास है जिसको हम लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं तब हम जाके जो है बीते हुए बातों को जान पाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे है कि जो लिखित भाषा का रूप है, कई प्रकार के उदाहरण है, जैसे कि समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गई, पत्र लेख हो गया, कहानी हो गया, स्मरण हो गया, आदि भाषा के लिखित रूप के उदाहरण है। एक कहानी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सुनाना, जो दादा नाना चाहे दादी नानी सुनाती है वो अलग कहानी है, जो सुनाकर, ठीक है, बच्चों को सुनाते हैं वो मौखिक, लेकिन ये लिखित कहानी जो बुक में रहती है, किताब में। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसके अलावा भाषा एक अन्य रूप भी है जिसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। देखिए, सांकेतिक भाषा जो संकेत वगैरह करता है, जो इशारे करता है, उसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा, लेकिन इसका उतना प्रचलन नहीं है जितना मौखिक और लिखित का होता है। ठीक है, इशारे द्वारा समझी और समझाई जाती है वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे कि चौराहे पर खड़ा यातायात को नियंत्रित करता सिपाही, यानी कि जो हम लोग बैठ नहीं रहे, ट्रैफिक रहता है वहीं पे जो सिपाही रहते हैं, वो हो गया जो ट्रैफिक रूल बताते हैं। फिर मुख बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप, यानी कि जो नहीं बोल पाते हैं उसके लिए फिर जो वार्तालाप, जो इशारों में बात करते हैं, उसे भी सांकेतिक में लिया जाता है। फिर आता है आदि, इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता, लेकिन इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता क्योंकि व्याकरण बस लिखित और मौखिक ही चलता है। ठीक है, अब आता है आधुनिक युग में विज्ञान। आधुनिक युग में विज्ञान की प्रगति के कारण विचारों के आदान प्रदान के लिए अनेक नए साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे फ़ोन, मोबाइल पर बात करना तथा लिख कर संदेश भेजना, कंप्यूटर से ईमेल तथा फैक्ट भेजना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि। ये सब क्या है? ये सब लिखित है। क्या है? सब लिखित है। ठीक है, विभिन्न सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए सीडी, ऑडियो टेप, पेन ड्राइव आदि का उपयोग किया जाता है। जैसे कभी हमको किसी चीज़ को दिखाना होगा तो उसको हम क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे। ठीक है, तो इसको भी लिखित भाषा में शामिल किया जाता है। फिर आपका आ जाता है इनके उपयोग से कम स्थान में अधिक सूचनाओं को संचित किया जा सकता है, यानी कि कम समय में जो है हम उसको बहुत सारी चीज़ को संयोज कर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया लिखित भाषा, जो लिखित रूप से होता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये है मातृभाषा। ध्यान दीजिएगा, देखिए मातृभाषा मतलब ये नहीं होता है कि जो हम लोग मातृभाषा हिंदी ही होता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मातृभाषा है। जैसे कि अभी जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो यानी कि जो बच्चा अपने देश में रह रहा है और अपने माँ के साथ जो सीखता है उसे कहते हैं मातृभाषा। इसकी मातृभाषा अंग्रेजी भी हो सकती है, किसी की मातृभाषा, यानी कि हर देश की अपनी अपनी मातृभाषा होती है। किसी की अंग्रेजी मातृभाषा होती है, किसी की हिंदी मातृभाषा होती है, किसी की जापानी होती है, किसी की चाइनीज़ होती है, किसी की भोजपुरी भी होती है, जो गाँव में बच्चे होते हैं वो। तो इस प्रकार मातृभाषा उसे कहते हैं जो माँ से सीखते हैं। ठीक है, वो हिंदी से लेकर के कोई भी मातृभाषा हो सकता है, जो उनका कंट्री या देश होगा। वो भाषा जिससे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है। ठीक है, किसके द्वारा? परिवार द्वारा सीखता है, जो उसे मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा को बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। यदि परिवार में पंजाबी अगर बोल रहा है तो बच्चा, उनका मातृभाषा पंजाबी है। ठीक है, अगर वो बच्चा मातृभाषा पंजाबी बोलता है तो उसका पंजाबी है, अगर वो मराठी बोलता है तो उसका मराठी है। ठीक है, यानी कि आप बालक की मातृभाषा मराठी होगी, यानी कि जो बच्चा
जहाँ जन्म लिया है, जिस भाषा में वो सीखता है अपने माँ से, अपने परिवार से, उसे कहते हैं मातृभाषा। वो पंजाबी, मराठी और उसके बाद बंगाली, चाहे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ दिया राष्ट्रभाषा, ध्यान दीजिएगा इसको, राष्ट्र का भाषा, ठीक है। राष्ट्र भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा, यानी कि राष्ट्र देश की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमारा देश भारत है, तो इसमें ज़्यादातर क्या बोला जाता है, हिंदी हम लोग बोलते हैं, ज़्यादा करके हिंदी। तो हम लोग उसको राष्ट्रभाषा मान लिए हैं, है नहीं लेकिन मान लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा हिंदी में ही बात करते हैं। अब आता है राष्ट्रभाषा का अर्थ। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, यानी कि हर देश जो है सबका अपना अपना एक भाषा होता है। जैसे जापान की जापानी, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रांसीसी, ब्रिटेन की अंग्रेजी, ठीक, यानी कि सबकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है राजभाषा। क्या होता है, देखिए, राज और काज, यानी कि जो राज्य में हमारा काम होता है उसका भाषा। राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में काम काज के लिए किया जाता है, यानी कि जो काम हम लोग का ज़्यादा करके होता है, कोई भी सरकारी काम हो गया तो वो जो होता है उसको कहते हैं राजकाज भाषा, ठीक है। तो हम लोग का राजकाज भाषा ज़्यादा करके जो है हिंदी में ही उपयोग होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। देखिए, राजभाषा घोषित किया गया है लेकिन राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राजभाषा घोषित किया गया है, लिखने की जो हमारा काम काज होता है वो हिंदी में होता है, ठीक है। और 14 तारीख को ही जो है हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। अब देखिए, संपर्क भाषा किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं पता है। संपर्क भाषा अर्थात संपर्क की भाषा, जिससे हम किसी से कांटेक्ट करते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह, जिससे हम संपर्क में आते हैं, उसे कहते हैं संपर्क भाषा। जैसे कि देखिए, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे कि भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा क्या है, अंग्रेजी। यानी कि अभी जैसे कि आप मुंबई में है तो ज़्यादा करके मराठी संपर्क भाषा हो जाता है, बंगाल में तो बंगाली हो गया, ठीक है। इसी तरह आप पंजाब में तो पंजाबी हो गया, जैसे आप भारत में हैं तो हिंदी हो गया, पूरे भारत में तो। लेकिन इसी अगर फिर दूसरे देश में अगर जाते हैं, यानी कि विश्व की, यानी कि पूरी दुनिया की जो है संपर्क भाषा क्या है, अंग्रेजी है, ठीक है। ये आपका आज हो गया क्या, लिखित मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर मातृभाषा पढ़ा दिया, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा मैंने आज आपको पढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे भारत की भाषाएं, ठीक है। मैं आपको कल पढ़ाऊंगी भारत की भाषाएं, मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, और जो भी टॉपिक होगा आप मुझे बताइएगा, मैं उसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊँगी। और ये एग्ज़ाम में आपके आना ही आना। देखिए, आप MCQ पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूज रहेगा कि कौन क्या है, ठीक है। लेकिन जब मैं ये आपको पढ़ा दूंगी, ये थ्योरी होता है, ये थ्योरी है, तो आप इसमें खुद क्वेश्चन आंसर खुद बना लेंगे और पढ़ाएंगे आप, और आपका अच्छा खासा नंबर इसमें आएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी।